हेलो गाइस, वेलकम टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को द यूज ऑफ दे लिखाने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं दी का प्रयोग लिखाया था, जिसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जो लास्ट वीडियो उस पर बनाकर मैं पूरा कर रहा हूँ। गौर करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और उसे लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 9। देखिए, यूज ऑफ दी का प्रयोग, पॉइंट नंबर 9। कुछ देशों के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूएसए का ये एब्रेविएटिंग वर्ड है। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। द USSR। उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, ठीक है। द यूके यूनाइटेड किंगडम, द सूडान, etc इत्यादि, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, ठीक है ना। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग इस्तेमाल नाउन की तरह करते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब भी हम एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में करते हैं तो उसके पहले तो दी का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन वह एडजेक्टिव से जो नाउन बनता है वर्ड, वह प्लूरल नाउन होता है, बहुवचन नाउन होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे रिच हुआ, पुअर हुआ, लेम हुआ, ब्लाइंड हुआ, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, यही है ना। एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बतलाता है। जैसे आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, या आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। तो यहाँ रिच या और पुअर वर्ड जो हुआ ये एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि वह मुझे क्वालिफाई कर रहा है। आई एम पुअर बट माई फ्रेंड इज रिच, मैं गरीब हूँ परंतु मेरे मित्र जो हैं अमीर हैं। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, तो यहाँ पुअर वर्ड मुझे क्वालिफाई कर रहा है, आई प्रोनाउन आई को, जबकि माई फ्रेंड को क्वालिफाई कौन कर रहा है? रिच वर्ड। तो यहाँ पुअर और रिच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन उसी एडजेक्टिव को जब हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, और वह नाउन प्लूरल नाउन हो जाता है, बहुवचन संज्ञा हो जाता है ना।
तो उसके साथ कहीं भी हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब भी वर्ब आएगा उसके साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। पुअर एडजेक्टिव है, इसका हम नाउन के रूप में इस्तेमाल किया तो दी का प्रयोग कर दिया, एडजेक्टिव से यह नाउन बन गया। और ये प्लूरल नाउन हुआ, इसलिए इसके है ना, इसके बाद आने वाला जो भी वर्ब हो, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब हो या ऑक्सिलियरी वर्ब हो, वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब है आर लगा है। उसी तरह से द लेम कांट रन, लंगड़े लोग दौड़ नहीं सकते। ठीक है, कोई और देखिए, द डेफ आर अनेबल टू हियर, बहरे लोग सुनने में असमर्थ होते हैं। यहाँ डेफ भी, जैसे रमेश इज डेफ, सपोज डेट, कोई सा भी एग्जाम्पल, रमेश इज डेफ, रमेश बहरा है, लेकिन उसी डेफ तो रमेश को क्वालिफाई कर रहा है डेफ वर्ड, तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया। और उसी डेफ को नाउन के रूप में इस्तेमाल किया तो उसके पहले हम दी का प्रयोग किए, तो यह प्लूरल नाउन बन गया। इसलिए इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का, ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग किया। समझ रहे हैं ना? अब तो समझ गए होंगे। तो इसलिए द डेफ आर अनेबल टू हियर, बहरे लोग सुनने में असमर्थ होते हैं, यानी सुन नहीं सकते, ETC इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट 11, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम दी का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है ना, वह सबसे सुंदर लड़की है। यहाँ जब डिग्री पढ़ाएंगे ना, डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग करते हैं, इसमें एडजेक्टिव का रूप चेंज होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का पहला रूप लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपेयर किया जाता है किसी और से, दो आदमी के बीच कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ एडजेक्टिव का दूसरा रूप लगता है। और सुपरलेटिव डिग्री माने अनेकों, 2 से अधिक के बीच जब किसी एक व्यक्ति या एक स्थान है ना, या किसी एक चीज़ या एक जानवर की तुलना अनेकों से किया जाता है, तो उससे हम सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। तो उसमें आने वाला जो एडजेक्टिव है ना, उसका तीसरा रूप लिखते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। तो वही है, सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग करते हैं। डिग्री पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में बताएंगे आपको। ठीक है, जब डिग्री चैप्टर पढ़ाएंगे। तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। उसी तरह से कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज द मोस्ट। यहां जब अब आप समझेंगे कि मोस्ट क्यों लगा, यहां भी मोस्ट, इस सेंटेंस में भी मोस्ट। तो जब एडजेक्टिव का परिवर्तन नहीं होता है, उसको चेंज, जब उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है ना, तो उसके पहले हम सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं, समझ लीजिए। और वहीं अगर कंपैरेटिव डिग्री रहता तो यहाँ हम मोर का प्रयोग करते हैं, दूसरा डिग्री रहता तो मोर का प्रयोग करते, लेकिन ये तीसरा है और एडजेक्टिव में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमने मोस्ट का प्रयोग किया, और मोस्ट से पहले दी का प्रयोग किया। उसी तरह से इंटेलिजेंट,
मान लीजिए इंटेलिजेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट शब्द जो है तेज, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आएगा इंटेलिजेंट वर्ड तो उसके पहले हम दी मोस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री रहता दूसरा तो मोर लगता, जो डिटेल्स में हम डिग्री जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे, ठीक है। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, वह हमारे वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है। समझ गए। कोई और एग्जांपल लेते हैं। रामू इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। रामू हमारे विद्यालय का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। रामू हमारे विद्यालय का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब आप सोचेंगे कि यहाँ बेस्ट वर्ड से पहले मोस्ट का प्रयोग हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि गुड जो एडजेक्टिव है उसका तीसरा रूप होता है बेस्ट। गुड, दूसरा बेटर, तीसरा बेस्ट। समझ गए ना, इटिस इत्यादि। इसलिए यहाँ मोस्ट वर्ड का प्रयोग हमने नहीं किया, क्योंकि एडजेक्टिव में परिवर्तन हो रहा है। गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ बेस्ट है, BEST, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12। ऑफिस, सिनेमा, सर्कस तथा थिएटर के नामों के पहले दी का प्रयोग करते हैं। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर तथा सर्कस के नामों के पहले दी का प्रयोग करते हैं। एक ही सेंटेंस में मैं समझाता हूं। जैसे वी आर गोइंग टू द ऑफिस, या सिनेमा, या थिएटर, या सर्कस, etc। एक ही सेंटेंस में मैं समझा दिया हूं। जैसे कोई सा भी वाक्य हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, या आई एम गोइंग टू द सिनेमा, या आई एम गोइंग टू द थिएटर, या आई एम गोइंग टू द सर्कस, या आर यू गोइंग टू द ऑफिस, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, या आर यू गोइंग टू द सिनेमा, क्या तुम सिनेमा देखने जा रहे हो या सिनेमा जा रहे हो, या आर यू गोइंग टू द थिएटर, क्या तुम थिएटर देखने जा रहे हो, या आर यू गोइंग टू द सर्कस। लेकिन ये इंट्रोगेटिव वाक्य में लास्ट में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। अब समझ गए ना, एक ही सेंटेंस में मैं समझाया हूं। तो ऑफिस, सिनेमा, थिएटर और सर्कस के नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, etc। नेक्स्ट पॉइंट 13। साफ साफ सही सही उतारिए पहले, ठीक है। 13 देखिए, उतारते रहिए, मैं अलग हूं। समाचार पत्रों के पहले, समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर्स, के नाम के
पहले दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he is reading the Times of India, Times of India या अमर उजाला, अमर उजाला या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान या कोई सा भी पेपर। आज ETC। एक ही सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में मैं समझाने का प्रयास किया हूं। जैसे ही इज रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, या ही इज रीडिंग द अमर उजाला, या ही इज रीडिंग द हिंदुस्तान, या ही इज रीडिंग द आज। समझ गए? मिटा दूं? साफ साफ सही सही लिखिए। नेक्स्ट देखिए, द्वीप समूह। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। द्वीप समूह के नाम के पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं, बट कब? अगर द्वीप समूह प्लूरल नंबर में हो तब। सिंगुलर नंबर में अगर द्वीप का नाम आता है तो उसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, यह याद रखना होगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 14, द्वीप समूह ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के नामों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्ट इंडीज, है ना, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, द अंडमान्स etc। पर नोट में देखिए, जिस द्वीप का नाम सिंगुलर नंबर में हो तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब समझिए, यहाँ जो है द्वीप समूह ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स
के नामों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ द वेस्ट इंडीज प्लुरल है, समझ रहे हैं ना, तो इसके पहले हम दी का प्रयोग किए। यहाँ भी देखिए अंडमान्स प्लुरल है, तो इसके नाम के पहले भी हमने दी का प्रयोग किया। लेकिन अगर जो द्वीप सिंगुलर नंबर में उसका नाम हो तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं ना, याद कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलोन, ये सिंगुलर है। सिलोन क्या है, सिंगुलर नेम है ना, प्लुरल नहीं है, इसलिए इसके नाम के पहले हम दी का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। उसी तरह से सिसिली, ये भी सिंगुलर है। अगर प्लुरल रहता तो वाई को हटाकर आई से जुड़ा रहता है यहाँ सिसिलीज, तो यहाँ दी का प्रयोग होता, लेकिन सिसिली ही आता है, सिंगुलर नेम में ही इसका नाम आता है, तो इसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए। कोई और एग्जांपल देखिए, जावा या सुमात्रा etc। समझ गए ना। तो जावा भी है, ये भी द्वीप का नाम है, सुमात्रा भी द्वीप का ही नाम है, लेकिन वह सिंगुलर नंबर में है, प्लुरल नंबर में नहीं है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग हमने नहीं किया, नहीं होता है। जो कॉमन ईयर में आएगा उस समय इंडिकेट मैं कराऊंगा आपको, और ध्यान भी देने वाली बात है, ठीक है। अब आप साफ साफ सही सही उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। हमने आज दी का प्रयोग, द यूज ऑफ दी, है ना, को समाप्त कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे सभी वीडियो को, जितना भी वीडियो मैं आज तक बनाया हूँ, सारे वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना, और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको होगा, बहुत फ़ायदा होगा। घर पे रहिए, कुछ सीखते रहिए, खाली बैठने से क्या फ़ायदा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय टू ऑल, ओके।